हेलो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ब्राउज़र के अंदर कैसी वैल्यू स्टोर करते हैं और वो जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट स्टोर होता है। देखिए ये लास्ट एप्लीकेशन की ही मेरे पास वेब फॉर्म खुला हुआ है, उसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये मेरे पास रिकॉर्ड ब्राउज़र के अंदर रिटेन है। अच्छा, अब क्या करना है, ये थोड़ी सी जो एप्लीकेशन है इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाते हैं आज यूजिंग बूटस्ट्रैप। मैं जो बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ डेट्स कॉल्ड बूटस्ट्रैप 4, ठीक है। और उसके लिए जो आपको रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपके JS और CSS बूटस्ट्रैप चाहिए होती हैं। तो जो मैं रेकमेंड करूँगा वो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बूटस्ट्रैप 4 W3 स्कूल में चले जाएं और वहाँ से आप ये फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक ये एग्जांपल है और यहाँ से मैं ट्राई योर सेल्फ करता हूँ और जो इसके हेड सेक्शन में है सारा मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो भी व्यू पोर्ट है, मेटा डाटा है और स्क्रिप्ट के टैग्स हैं। तो ये बूटस्ट्रैप की एप्लीकेशन बनाने के लिए ये फाइलें तो ज़रूरी होती हैं। एक तो हमारे पास bootstrap.css और एक bootstrap.js, ठीक है। और इसको मैं अपनी एप्लीकेशन के हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया। इसके अंदर क्या क्या लिंक्स इंक्लूड हैं, एक इंक्लूड जो लिंक है दिस इज़ द बूटस्ट्रैप CSS। उसके बाद बूटस्ट्रैप JS को सपोर्ट करने के लिए आपको jQuery का जो प्लगइन है, जो कि jQuery का फ्रेमवर्क है, उसको आपने लाजमी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं कराएंगे तो बूटस्ट्रैप आपका रन नहीं होगा। और बूटस्ट्रैप 4 के लिए आप उन्होंने एक एप्लीकेशन बना के दी है, एक और JS आप लाइब्रेरी कह सकते हैं जो कि बूटस्ट्रैप 4 ने बना के दिया है, कॉल्ड popper.main.js। ये आपकी जो एप्लीकेशन को मोर स्मूथ कर देता है, मोर प्रोफेशनल कर देता है, उसके लुक एंड फील को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देता है, ठीक है। तो हमने बूटस्ट्रैप तो नहीं पढ़नी, हमने अपनी एप्लीकेशन को एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप 4 को। और बूटस्ट्रैप 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका पेज का जो नैव बार है वो बनाना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा, आप पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लें आपके पेज के जो हिस्से हैं वो क्या होंगे। एक तो आपके पास हेडर होना चाहिए, ठीक है। मैं HTML5 के टैग्स को यूज़ कर रहा हूँ, हेड, मेन और उसके बाद फुटर। तो दिस इज़ दी मेन एप्लीकेशन जो आपकी एक सिंगल पेज के अंदर ज़रूरत होती है। और ये जो तीनों टैग्स हैं किसके अंदर आएंगे, डिव के अंदर आएंगे, राइट। और इस डिव की जो क्लास होगी डेट्स कॉल्ड बूटस्ट्रैप कंटेनर क्लास, ठीक है जी। डिव क्लास कंटेनर, जी कंटेनर जो क्लास है यूज़ कर रहा हूँ डेट्स बूटस्ट्रैप 4 के अंदर अवेलेबल क्लास है, जो कि आपकी वेब एप्लीकेशन को सेंटर में ले आता है, साइड से मार्जिन छोड़ देता है। तो वो मैं अब एग्जांपल आपको जब पेज रेंडर करूँगा तब बताऊँगा। अच्छा, हेड सेक्शन के अंदर मैं हेडर के अंदर मैं क्या रख लेता हूँ, नैव बार रख लेता हूँ, ठीक है जी। नैव दिस इज़ आल्सो HTML5 टैग, राइट। और इसको करने के लिए क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट करने के लिए मैं इसकी बूटस्ट्रैप क्लासेस इंप्लीमेंट करूँगा। क्लास नैव बार माइनस एक्सपेंड, इसमें LG भी आता है, SM भी आता है, MD भी आता है। तो मैं जो यूज़ करता हूँ डेट्स कॉल्ड LG। और उसके बाद आप BG लाइट, मतलब बैकग्राउंड क्या है वो लाइट होना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके अंदर UL के एलिमेंट्स टैग डालने हैं, अनऑर्डर लिस्ट डालनी है इसके अंदर, क्योंकि ये LI ही मेन्यू को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। UL आ गया। UL के अंदर जो क्लास लगेगी डेट्स कॉल्ड नैव बार माइनस नैव, और ये क्या होगा, क्लास नैव डॉट आइटम। और इसके अंदर एक टैग आएगा LI के अंदर डेट्स कॉल्ड एक एंकर टैग, जो कि पेज के अंदर रेफरेंस देता है। और इसको हम क्लास कर लेते हैं नैव लिंक, राइट। तो इसको हम कह देते हैं लिंक 1 कर लें, या हम इसको कर लेते हैं होम, ठीक है जी। होम का लिंक है। अच्छा, अब ये मैंने छोटा सा एक पैच बनाया है बूटस्ट्रैप का, देखते हैं इसको रेंडर करके पेज पे। ठीक है, ये देखिए जी मेरे पास एक मेन्यू बन चुका है। आई थिंक ये आपको नज़र नहीं आएगा, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। डार्क करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, BG डार्क और नैव बार डार्क, ठीक है। ये मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करूँगा, BG डार्क और नैव बार डार्क। और पेज को जो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें जी आपके पास ब्लैक इसका बैकग्राउंड आ गया और इसके अंदर होम जो है वो आपके पास एक मेन्यू आ गया।
अच्छा, मैं चाहता हूँ कि होम से पहले लोगो आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एंकर डालता हूँ, href हैश क्लास नैवबार ब्रांड एड्स कार्ड लोगो। ये लें जी लोगो। इस लोगो की जगह आप इमेज भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। इमेज का टैग कोई आपके पास लोगो पड़ा हुआ है, वो लोगो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास हो गया। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास दो तीन पेजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम होम है, फिर जी अबाउट है, और फिर कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये तीन हमारे पास हो गए। ये लिंक आ गया। इशू ये आ रहा है कि मैंने एक LI के अंदर ही तीनों के तीनों लिंक दे दिए हैं, जो कि गलत है। इसको 3 दफ़ा LI डालने पड़ेंगे मुझे। ये ठीक है जी, ये अब ठीक हो गया। ठीक है जी, हमारे पास आ गया। अच्छा, ये हमारे पास नेविगेशन बन गया। अच्छा, इस नेविगेशन को ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मुझे एक वर्टिकल में दे रहा है, ठीक है, जो कि गलत है। मतलब बूटस्ट्रैप में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा वो आइकन आना चाहिए जिस पे वो क्लिक करे तो वो आपका मेन्यू एक्सपैंड हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक बटन जनरेट कर लेता हूँ। बटन क्लास नैवबार टॉगलर टाइप बटन डाटा टॉगल दैट इज क्लैप्स डाटा टारगेट। इसके अंदर वो आईडी आएगी जिधर जहाँ से आप जिस मेन्यू को आप एक्सपेंड कराना चाह रहे हैं, कोलैप्सेबल बनाना चाह रहे हैं। हैश कोलैप्सेबल नैवबार, ठीक है जी, बटन बंद हो गया। और यहाँ पे जो नीचे UL है, इस UL को मैं क्या कर देता हूँ, कोलैप्स नैवबार कोलैप्स, और इस डिव के अंदर ये पूरा का पूरा UL मैं कट करके पेस्ट कर रहा हूँ। और ये देखते हैं जी अब हमारे पास ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, मिनिमाइज़ किया। ये देखिए हमारे पास कुछ क्या कहते हैं, अननोन सा कोई आइकन आ रहा है। इसमें क्लिक करता हूँ तो ये परफॉर्म नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि मैंने आईडी नहीं दी, ठीक है। इसको मैं देता हूँ आईडी। कौन सी आईडी, जो कि मैंने डाटा टारगेट में दी थी, कोलैप्सेबल नैवबार, यहाँ पे दे दिया मैंने। आप पेज दोबारा रिफ़्रेश किया, मिनिमाइज़ किया, ठीक है जी। ये देखें कोलैप्सेबल बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, आइकन मीनिंगफुल देना चाहता हूँ, तो मैं कैसे दूंगा, स्पैन क्लास नैवबार टॉगलर माइनस आइकन, राइट। पेज दोबारा रिफ़्रेश किया मैंने, मिनिमाइज़ किया, तो ये देखें जी आपके पास आइकन आ रहा है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये एक्सपेंडेबल कोलैप्सेबल आपके पास मेन्यू बन गया, ठीक है जी। सिंगल पेज ये मैंने थोड़ा सा बना दिया, लेकिन इसकी ज़रूरत तो भी नहीं पड़ेगी। लेकिन चले, मैं एज अ बूटस्ट्रैप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर बूटस्ट्रैप के थोड़े से टिप्स एंड टेक्निक्स भी बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि हेडर सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मेन सेक्शन पे जाते हैं, और मेन सेक्शन के अंदर मैं एक बनाता हूँ डिव। उस डिव को मैं करता हूँ जम्बो ट्रॉन, ठीक है। जम्बो ट्रॉन के अंदर मैं H1 डाल देता हूँ एक। और ये एप्लीकेशन किस टाइप की, मैं कहता हूँ जी पर्सन मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है जी। इसको एक्सप्लेन कर दें, इसकी डिस्क्रिप्शन दे दें, वो P टैग के अंदर आ जाएगी। वी विल स्टोर इंफॉर्मेशन इन ब्राउज़र यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वी विल also perform add delete and update, ठीक हो गया। वापस जाएं, पेज रिफ़्रेश किया मैंने, और ये आपका पास जम्बोट्रॉन भी बन गया, मेन्यू जम्बोट्रॉन। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम, ये एक फॉर्म को मैं बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करने लगा हूँ, ठीक है। अभी ये जो ऑलरेडी हमारे पास फील्ड सेट में था, इस फील्ड सेट को मैं बूटस्ट्रैप के अंदर कार्ड का नाम देता हूँ, कार्ड डिव क्लास कार्ड, ठीक है जी। डिव क्लास कार्ड हेडर के अंदर जो मैंने यहाँ पे दिया डेट्स कॉल्ड कस्टमर है, इसको मैं कस्टमर की जगह हमने चेंज कर लिया, इसको हम कर लेते हैं
पर्सन इन्फो फॉर्म, उसके बाद div क्लास कार्ड बॉडी, और इस बॉडी के अंदर पूरा आपका क्या आएगा, फॉर्म आएगा। तो फॉर्म के लिए ज़रूरी क्या है जी, आपके है जी क्लास रो, आप इसको क्लास रो की जगह आप ये भी कह सकते हैं फॉर्म ग्रुप। ये भी फॉर्म ग्रुप भी आपके पास एक रो जैसा ही काम परफॉर्म करके देता है। ठीक है जी, क्लास उसके बाद में खलटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करें कि नहीं, आई थिंक कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे। क्लास कॉल md6, ठीक है जी। मैं 6x6 का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर 12 सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो मैं 6 की डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक 6 के अंदर मैं क्या करूँगा जी, लेबल होगा। लेबल क्या होगा जी, नेम, जो कि ये डिफाइन था, नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया। इस लेबल के अंदर आ जाएगा 4, इस 4 के अंदर हम आईडी देंगे जो कि हमारे पास क्या होगी, टेक्स्ट बॉक्स की। ठीक है, txt नेम ये मैंने डाल दिया, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ लेट्स कार्ड फॉर्म कंट्रोल। ठीक है जी, ये मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसको मैंने लेबल डिफाइन कर दिया। इसका जो इम्पैक्ट है पेज पे देखते हैं कैसे हो रहा है। मैंने पेज रिफ्रेश किया और आपके पास ये देखेंगे कार्ड बन गया, पर्सन इन्फो फॉर्म, और उसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया नेम के नाम से। इसी तरह इसके आगे क्या हो जाएगा, ईमेल का आ जाएगा। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ कॉलम 6 को, क्योंकि 6 और 6 12, यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने कॉपी किया, बल्कि यहाँ से txt कर लें, ये ऐसा राइट हो गया। उसके बाद एड्रेस है, फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर जो क्लास कॉल md इज इक्वल टू 12 कर लें, पूरा का पूरा आप टेक्स्ट बॉक्स दे दें। ठीक है, एड्रेस बड़ा होता है, मतलब उसकी विड्थ बड़ी होती है। अच्छा, ये हो गया। और उसके अंदर मैं क्या कहता हूँ, लेबल, लेबल को मैं कहता हूँ एड्रेस, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एरिया था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट किया। txt एड्रेस को मैं फॉर के अंदर डाल दूँगा, और इसको मैं क्या कहते हैं जी, क्लास फॉर्म कंट्रोल, राइट हो गया। अब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ ज़रा, तो हमारे पास ये क्यों दूसरी लाइन में आ रहा है, फॉर्म ग्रुप कॉल 6 कॉल 6, ठीक है जी। रो के साथ ही करें इसको फिर, और इसको भी रो कर लें। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्म बन गया। अब हमारे पास क्या चीज़ मिस है, बटन मिस है। तो बटन आपको पास इसमें डाल दें, जहाँ पे आपकी ये कार्ड बॉडी है और ये फॉर्म ग्रुप ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आपके बटन्स आ जाएंगे। बटन भी यहाँ से सीधे सीधे आप कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दें। सिर्फ इसकी जो क्लासेस हैं वो चेंज हो जाएंगी। डेट क्लास btn प्राइमरी, और क्लास btn डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये कलर स्कीम है। आप बूटस्ट्रैप की कलर स्कीम आप देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट में जाके, bootstrap.com इसकी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि मैं कौन कौन से कलर दे सकता हूँ बटन्स को। ठीक है, तो मेरा जो लेक्चर प्योर वो ये नहीं समझाना नहीं कि बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है। बूटस्ट्रैप आप मेरे लेक्चर्स हैं बूटस्ट्रैप की, CSS की लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। मैं सिर्फ इस एप्लीकेशन को कन्वर्ट करूँ बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है जी, मैं सबमिट आ गया आपके पास। यहाँ पे वो डिलीट कर रहा हूँ, जो नीचे वाला फॉर्म था इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको कमेंट कर देते हैं फ़िलहाल, ये ना कि बाद में कुछ चीज़ रह जाए, मिसिंग हो जाए। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और कार्ड बनाते हैं।
ठीक है जी, div क्लास कार्ड हेडर, और उसके अंदर दे देते हैं जी, क्या दिया था, कस्टमर या पर्सन इन्फो डिटेल, क्लास कार्ड बॉडी, और इस बॉडी के अंदर हम क्या दे देंगे, टेबल दे देंगे। दिस टेबल। अब हमें ये बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, हमें विड्थ की ज़रूरत नहीं है, हमने क्या करना है, बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करनी है, क्लास टेबल। सिर्फ ये अगर देख आप क्या कहते हैं, दे के चेक करते हैं क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। तो ये देखें जी, हमारे पास बड़ा क्लासिकल किस्म की इंफॉर्मेशन आ गई है। थोड़ा सा अगर आप इधर गैप देना चाहते हैं तो गैप भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं BR का टैग लगा देता हूँ, ठीक है। और इस वाले फील्ड सेट को भी मैं फ़िलहाल कमेंट कर रहा हूँ। और आपके पास ये देखें जी, एक एप्लीकेशन तैयार हो गई है जिसके अंदर मेन्यू बार भी है, जम्बोट्रॉन भी है, उसके बाद आपके पास कार्ड है जो कि फॉर्म डिस्प्ले कर रहा है, और आखिर एट द एंड आपके पास क्या है, आप ये कह सकते हैं आपके पास टेबल है। अब टेबल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आप टेबल बूटस्ट्रैप के अंदर टेबल स्ट्रिप्ड है, टेबल रिस्पॉन्सिव है। अगर टेबल रिस्पॉन्सिव करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो देखिए आपके पास जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो रहा है टेबल का। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि टेबल बॉडी कार्ड बॉडी इसकी के अंदर मैं क्या करता हूँ, टेबल रिस्पॉन्सिव, रिफ़्रेश किया मैंने, और आप देखें ये आपके पास इस तरह रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। राइट हो गया। अच्छा इसके मैं ऊपर TH एक्शन लिख लूँ ताकि ये जो एक्शन आ गया डिलीट, और ये ऐप पास रिकॉर्ड आ गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल के देखते हैं। सबमिट, ठीक है जी, आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आपका जो काम है वो परफॉर्म हो रहा है। टेबल स्ट्रिप्ड, मुझे बूटस्ट्रैप की क्लासेस बोली हुई हैं, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि कैसे काम करता है। टेबल स्ट्रिप्ड है, टेबल ओवर, ठीक है। देखिए माउस ऊपर जा रहा था, अब ओवर भी कर रहा है वो। तो इस तरह बहुत सारी और क्लासेस हैं टेबल्स की, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐड डिलीट करूँ तो डिलीट के लिए वैसे पूछना चाहिए कि डू यू वांट टू डिलीट अ रिकॉर्ड और नॉट, लेकिन वो मैंने भी परफॉर्म नहीं किया। तो ये देखें जी, मैंने इस वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता, प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता, तो भी इसी पे हम देखते हैं, इसी पे एंड करते हैं कि ये मैंने एक रिस्पॉन्सिव सिंगल पेज एप्लीकेशन बना दी है जिसके अंदर सर्वर साइड की कोडिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि फॉर्म्स को हम पेजेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। लाइक मैं कहता हूँ कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो डिटेल है इस पेज पे ना आए, किसी और पेज पे आए, तो उस पर जब क्लिक हो तो वो रिकॉर्ड कैसे डिस्प्ले होता है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।